अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, भाइयों। लास्ट टाइम में दुबई स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लाइव आया था और आप लोगों से बातचीत भी हुई थी और कई लोग जो हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ खान से कि आवाज़ आ रही है तो बता दें, यस कर दें। हाँ, मुद्दा ही सीरियस है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो रखा था। मिस्टर युग, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट टाइम में आया था तो जो दुबई स्टॉक मार्केट की काफ़ी दिनों से जो ठगी चल रही है उस पर बातचीत की। लोगों के बहुत से करोड़ों रुपए बचे। वीडियो देख के मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर लोगों ने जो रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से काफ़ी लोगों के काफ़ी से पैसे बचे। और लास्ट टाइम मैंने वॉर्न भी किया था कि आपके बच्चों का ध्यान रखें, आपके रिश्तेदारों का ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसा है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि कहीं आपकी भी कोई भाई, कोई रिश्तेदार कोई फंस जाए। और हुआ यही कि विथिन 10 डेज एक केस हो गया। मेरे ही कोई रिश्तेदार थे, नज़दीकी रिश्तेदार थे, ही गॉट अरेस्टेड। दुबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया था। तो उन्हीं की आज स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीधे साधे आदमी है, क्याम खानी समाज से। क्याम खानी पे इसलिए स्पेशली जोर दे रहा हूँ मैं क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है। स्पेशली जुन्नू साइड के जो बेल्ट है उसी बेल्ट में जो एक्टिव लोग हैं, जो इस काम में है, इस गोरख धंधे में है, इसलिए मैं क्याम खानी का नाम ले रहा हूँ। बाकी ओवरऑल सभी लोगों के लिए है, गलत काम गलत है, सही काम सही है, चाहे कोई किसी जाति समाज से हो। तो उनका क्या हुआ कि मेरे रिश्तेदार थे, सीधे साधे इंसान है, बहुत भोले भाले, इतना कोई होशियार भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। सीधे साधे इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन का काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते थे। उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने, जो मेरे भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनको बुला लिया और यही स्टॉक मार्केट के फर्जी काम में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि ये जो जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है, बोलने में ठीक होते हैं, कॉल सेंटर में का एक्सपीरियंस हो, तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही इजी टारगेट हो जाता है कि ठीक है, पका पकाया आदमी मिल रहा है, दे आर इजी चिकन फॉर देम। सो उनसे अप्रोच किया, उनको वीज़ा भेजा, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी का कमिटमेंट किया और उनको दुबई बुला लिया। उसके बाद में मुझे पता चला कि ऐसे से है, वो वहाँ पहुँच गए हैं और इस काम में है। और कोइंसिडेंस देखिए, मैंने उसी दिन उनको फ़ोन किया तो वो चले गए थे। व्हाट्सएप पे कॉल किया तो वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल अलाउ नहीं है, तो वो बातचीत नहीं हो पाई। वॉइस नोट भेजा मैंने उनको कि भैया आप इस काम में हो तो मत जाइएगा, और ये रिस्की काम है और इसमें पकड़ दकड़ ज़्यादा हो गई और बहुत ही निचले स्तर का काम है। लोगों को लूटना, लोगों के साथ स्कैम करना, चाहे दुनिया की किसी जगह पे हो, आप किसी मुल्क में हो, किसी देश में हो, किसी प्रांत में हो, तो अगर आप किसी को स्कैम कर रहे हैं तो गलत चीज़ है।
उनसे बात हुई, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उनको तब तक पता भी नहीं था कि क्या काम है। उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन करवा दी उनको बाय द टाइम, तो उन्होंने ज्वाइन की और उसी दिन उस कंपनी पे रेड पड़ गई। शाम को मैंने फिर मैसेज किया, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। 5-7 दिन बाद में मेरे पास इधर उधर से न्यूज आई कि वो पकड़े गए। तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन प्रयास किया, इधर उधर से बात की, सोर्स से पता किया कि वो इसी काम में थे और किसी कंपनी में काम कर रहे थे, और अबू धाबी का कोई लोकल अमीराती था, उसके साथ ठगी हुई थी तकरीबन 12-13 मिलियन की। इंडिया के 1 मिलियन का 9 करोड़ के करीब होता है, तो आप देख लीजिए किस स्तर की ठगी हुई थी उस ऑफिस में। तो पूरे फ्लोर पे 70 लोग थे और 70 के 70 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया गया। अब उनकी किस्मत अच्छी समझिए कि वो जो हैं 2 दिन पहले ही या सेम डे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कॉलिंग प्रोसेस शुरू नहीं किया था, तो उनको एज ए वार्निंग छोड़ दिया, और वो 1-2 दिन में आ ही गए, इंडिया भी आ गए। लेकिन अब पता नहीं, वो तो बोल रहे हैं ट्रेवल बैन नहीं लगा, लेकिन ट्रेवल बैन भी लगता है। बाकी जो थे 2-4 लोग थे जो नए थे, उनके अलावा जितने भी लोग पकड़े गए थे उन पे फाइन लगा है, ट्रेवल बैन लगा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, और वहाँ का प्रोसेस ये है कि जब तक आप मुकदमा क्लियर नहीं होता ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेवल बैन लग गया, जब तक मुकदमा क्लियर नहीं होगा और क्लियर कट एविडेंस मिलते हैं तो आपको सजा भी होती है और फाइन भी लगता है। तो वो किस्मत के धनी थे कि वो पहले दिन ही गए और उसी दिन उस कंपनी पे रेड गिर गई और वो पकड़े गए। तो इसलिए मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ कि जो आपके रिश्तेदार जो हैं, आपके जो भाई हैं, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, या कोई रिलेटिव या दूर के रिलेटिव जो दुबई स्टॉक मार्केट के नाम पे जा रहे हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखें। प्योर स्कैम है, कुछ भी लीगल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको बचाएं इस चीज़ से, क्योंकि इस काम का अंत हर किसी भी चीज़ की अति होती है। कि कोई काम होता है उसकी एक अति होती है। पहले लोग लूटते थे पैसे वालों को, अब धीरे धीरे टेम्पो, टैक्सी, आपके जो वर्कर्स हैं उनके पैसे ठगने लग गए, इतना निचले स्तर पे आ गए, तो गवर्नमेंट खुद परेशान है। और जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके आने के बाद मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ मुझे मेरा ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मामला था, और मेरा पहला ही दिन था, तो मुझे उन्होंने वार्निंग पे छोड़ दिया और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उनसे जो सीआईडी वालों ने जो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि पहले ये होता था कि आप कोर्ट जाओ, ये जाओ, अब तो क्लियर कट सिंपल, अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट भी होती है तो भी आपकी कंपनी अगर फेक है, पहले पुलिस इतना एंटरटेन नहीं करती थी, बोला कि फिनेंशियल क्राइम है आप कोर्ट जाओ, अभी वैसा नहीं रहा। अब पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और डेली 5-10 कंपनियों पे छापे गिर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि अपने रिश्तेदारों को बचाएं। एक बार फंस गए, वहां पे फाइन लग गई, ये लोग आपको नहीं छुड़ाएंगे। वो भी छूटे हैं तो अपने आप छूटे हैं, क्योंकि वो इनोसेंट थे, पहला दिन था, उनको प्रोसेस नहीं पता था, ठीक है। और वो टूरिस्ट वीजा पे थे, इसलिए उनको वापस भेज दिए गए, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे काम, क्योंकि ये लोग आपको पहले परखते हैं कि आप इनके काम के हो या नहीं हो। आपके वीजा नहीं लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट आपको वीजा नहीं भेजते ये लोग, आपको भेजेंगे टूरिस्ट वीजा। और एम्प्लॉयमेंट वीजा इनके खुद के नाम से कंपनी भी नहीं होती। ये जो मोस्टली जो लोग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, झुंझुनू शेखावाटी के लोग हैं, आप किसी को उठा के देख लेना, किसी और के नाम से कंपनी बनाते हैं, उसको खर्चा पानी देके इंडिया में बैठाए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो वहां रहेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि जैसे मैं हूं तो मुझे बोल दिया तेरे को 20-50 हज़ार रुपये मंथली दे देंगे, तो इंडिया बैठा रहे, एक बार आज़ाद हुई आपके नाम से कंपनी खोलेंगे और फिर जो है आपको वापस इंडिया भेज देंगे। और ये जो आपको बुलाते भी हैं वो आपको टूरिस्ट वीजा पे बुलाते हैं, न कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा पे। तो दुबई में टूरिस्ट वीजा, दुबई क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप टूरिस्ट वीजा पे हैं तो आप काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो वो इलीगल है गवर्नमेंट की नज़र में। तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो टूरिस्ट वीजा पे थे। अच्छी भी बोल सकते हो, खराब भी बोल सकते हो, कि पहले दिन ही पकड़े गए और उनको इंडिया रवानगी दे दी गई। तो ये हुआ है, रिसेंट केस है, रियल केस बता रहा हूँ। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी,
लेकिन जो बाकी उन्होंने बताया 3-4 लोग हम जो नए थे उनको छोड़ के जो 70 में से 64 या 65 लोग थे सबको अरेस्टेड, दे ऑल वर अरेस्टेड और अभी तक वो जेल में है। मुकदमा दर्ज हो गया उन पे, फाइन जो होगा वो होगा और उसके अलावा उनको जो है जेल भी होगी। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जिससे आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे के लालच में आके इंडिया में आपकी कोई पैरवी भी कर ले, कोई आ भी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वहाँ तो आपको जो क्लियर कट है वो जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। 50-10 साल की जेल हो जाती है, 3-3, 4-4 मिलियन के फाइन हो जाते हैं, तो क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो काम है वो जो ऊपर वाले ने इंसान को एक इंसानियत दी है, एक हमदर्दी दी है कि हाँ भाई कोई गरीब आदमी, उसकी आप एक अनजान गरीब आदमी की कोई मांगने आता है उसकी मदद कर देते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपके अंदर ये एलिमेंट्स डाले हैं, किसी की मदद करना, किसी के साथ हमदर्दी रखना, ठीक है, किसी के बुरे वक्त में काम आना। लेकिन ये लोग अब किसी के जो बुलाते हैं, इन्हें वल्चर जो हिंदी में बोलते हैं, गिद्ध हैं ये, ठीक है, ये किसी के काम नहीं आने वाले, न किसी के रिश्तेदार रहे, न किसी के बाप रहे, न किसी के बेटे रहे, न किसी के भाई रहे। इनको पैसे से मतलब है और इनके डेली एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि ये इनके भी हाथ में नहीं है कि ये काम क्विट कर रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं आप पिछले 1-1.5 साल से ऐसे सर्किल में थे, इन सब लोगों से परिचित थे। हाँ मैं था, ठीक है, तब ये काम इतना नहीं था। पिछले 6 महीनों में जो शेखावाटी समाज से, मुस्लिम समाज, क्यामकी समाज से डेली लोग जा रहे हैं, कंपनियां खोल रहे। पहले ये नहीं था, पहले एक आध आदमी था, मेरे टच में भी थे, समझाता भी था मैं 2-5-10 दिन से, भाई ये अब काम अपने लायक नहीं है, मत करो, ठीक है, गलत काम है, गलत नतीजे होंगे और ये गलत नतीजे हैं। हाँ अब मुझे अफसोस होता है कि मैं बहुत पहले इस काम के लिए ये जो आवाज़ जो अब उठा रहा हूँ पहले उठा देता, क्योंकि अब जो है आग मेरे घर तक पहुँच गई है, मेरे रिश्तेदार अरेस्ट होने लग गए हैं, जान पहचान वालों के साथ ठगी होने लग गई है। तो यही काम मैं 1-1.5 साल पहले कर लेता तो शायद इतनी ये चीज़ कॉमन नहीं होती। लेकिन अब पिछले 6 महीनों में मेरे ख्याल से 15-20 आदमी लोग चले गए हैं कंपनी खोलने, और जो 15-20 है तो एक आदमी अगर 10 आदमियों को भी ले जाता तो 150-200 आदमी इनके पीछे खराब हो रहे हैं। कब अरेस्ट हो जाएं, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये अब किसी के जो है वो रिश्तेदार नहीं बचे, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है, इंसानी हमदर्दी इन्होंने खो दी है जो ऊपर वाले ने डाला, और फिर ये अपने हाल पे ही हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्याम समाज का स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग जा रहे हैं और ये टारगेट इन्हीं लोगों को कर रहे हैं। झुंझुनू या आपके जाबासर या आपके भीमसर, रसोड़ा और क्या है चूरू, बीकानेर और भी कई गांव है, धंधुरी, इन जगह से लोग जा रहे हैं, ठीक है, और जा रहे हैं और बुलाएंगे उन्हीं लोगों को जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों को ही बुला रहे हैं, ठीक है। तो फंसेंगे वही लोग, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ध्यान दें अपने भाइयों पे, अपनी औलादों पे, ठीक है। फंस जाएंगे तो कोई बचाने नहीं आएंगे। मेरे पास भी आते हैं रिश्तेदारों के, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भैया आप क्यों इन लोगों की बात कर रहे हो, आपको क्या मतलब है, ठीक है, दबाव भी बनाते हैं, इधर उधर से एक आधी धमकी भी आई है। मुझे इतना पता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, वो किसी का फ़ायदा और नुकसान वही कर सकता है, बाकी किसी की बिसात नहीं है कि वो मुझे फ़ायदा पहुंचा दे या नुकसान पहुंचा दे। लेकिन रिश्तेदारों से दबाव, और रिश्तेदार भी मेरे ऐसे ऐसे जो हाजी हैं, 5 टाइम के नमाजी हैं, वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुझे क्या मतलब है। अरे भैया आपने हज कर लिया, आप नमाज पढ़ते हो, अगर कोई सही बात बोल रहा हूँ तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए या आप मेरे अगेंस्ट आएंगे, ठीक है। डांट रहे हैं, तुझे क्या मतलब है, वो भी रिश्तेदार है, वो ऐसे वो ऐसे। अरे वो रिश्तेदार है तो वो एक मेरा कल रिश्तेदार पकड़ा गया है, ऐसे कल और 10-20 रिश्तेदार और फंसे हुए हैं, ठीक है, वो फंस जाएंगे। अब मुझे अफसोस ये होता है उन्होंने उम्रें ले ली अच्छी अच्छी, ठीक है, अब वो 50 हो गए हैं, ठीक है, और इनके जो रिलेटिव को डायरेक्ट फ़ोन करने की हिम्मत नहीं मेरे को, मेरे रिश्तेदारों के थ्रू दबाव डलवा रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, अब उन्होंने हज कर लिया, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू क्यों कर रहा है, तू भी इनके साथ हो जा। उन्होंने नहीं बोला साथ हो जा, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि भाई तू क्यों कर रहा है, तेरे को क्या फायदा।
मुझे ही अफसोस है, मैं ये काम 1 साल पहले कर लेता तो कल एक अरेस्ट हुआ था और 250 लोग इस काम में, इस गोरख धंधे में जो इन्वॉल्व है, कि कहां से आ रहा है इनके पास पैसा। अगर कोई आपकी बेटी के पैसा आपने कहीं रख रखा है और वो लूट के ले जाता है तो सही है क्या? वो आपके घर में शादी है, गहने पड़े हुए हैं, कोई चोर आके आपके घर से चोरी करके ले गया तो आपकी क्या हालत होती है? आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी मेडिकल इमरजेंसी का पैसा है, कोई आके आपसे बैग छीन के ले जाए तो आपको कैसा लगता है? तो ये लोग वही कर रहे हैं। किसी का मेडिकल का पैसा है, किसी की बच्ची की पढ़ाई का पैसा है, किसी की लाइफ टाइम सेविंग है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कितने लोगों ने बच गए, कितने लोगों ने खो दिया। इवन ये मेडिकल इमरजेंसी के पैसे भी किसी के पड़े रहे, कोई बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं और कहीं पड़ा हुआ, बोला मेरे मेडिकल चाहिए है, ये सब है, उसको भी ठग लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको फोन करेंगे, आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल तक आपको फॉलो अप करेंगे, जब तक आप पैसा नहीं डाल दें। और एक बार इनके चंगुल में आ गए तो ये फिर आपको अलग अलग तरीकों से स्कैम करते रहेंगे। अलग अलग बोगस कंपनियां बना रखी है, एक कंपनी में आप स्कैम्ड हो गए, दूसरी कंपनी से आपको फोन करेंगे, सर आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अगला बोलता मेरे तो लॉस हो गया, सर हम कवर करवा देंगे, डेटा इनके पास आ गया, हम लॉस कवर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहाँ से करवा दोगे? एक आदमी को 2-2 4-4 बार बेवकूफ बना के लूटते ही ये लोग। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो ये लोग हैं इनसे बच के रहें। स्पेशली क्याम खानी समाज से मेरी स्पेशली झुंझुनू वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने, हमारे नागौर में नहीं है, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ, नहीं है, इधर चले जाओ कहीं नहीं, किसी समाज में नहीं है, क्याम खानी में नहीं है। पता नहीं इनकी मोरालिटी का क्या हो गया है, क्या इनको हो गया है, क्या इनके रिश्तेदारों को हो गया है। सबको पता है कि घर से 3-3 आदमी इन्वॉल्व हैं, फिर भी ये लोग घुसते जा रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है, ये तो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। और किस पैसा कौन कमाएगा, कौन कमाए नहीं कमाएगा नहीं पता, लेकिन ये लोगों को फांस रहे हैं, आपके बच्चा फंस जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें। और इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि मेरे रिश्तेदारों को फोन करके इधर उधर से दबाव ना बनाएं, ठीक है। मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला और न मैं किसी के लालच में आने वाला, ठीक है। हाँ, एक वार्निंग जरूर देके जा रहा हूँ जाते जाते, अगर अगली बार मेरा कोई रिश्तेदार या पहचान वाला या जान पहचान वाला उसके साथ स्कैम हो गया या आपके प्रोसेस में पकड़ा गया, तो अगली बार एक एक का नाम लेके, जिसने कंपनी खोल रखी है उसके बाप का नाम, उसके गांव का नाम, उसकी कंपनी का नाम, ठीक है, एड्रेस पता सब बताऊंगा, ठीक है। अभी तक तो मैं चीजें पर्दे में इनका समझ जाएंगे ये लोग, लेकिन नहीं समझते, ठीक है। और लोगों के साथ अब पहले गांव को ठग रहे थे, समाज के लोगों को, बिरादरी के लोगों को, ठीक है, इनको ठगने लग गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगली बार मेरा कोई रिश्तेदार, मुझे खबर मिल गई कि आपने ज्वाइन करवाया है या मेरा कोई रिश्तेदार पकड़ा गया, तो मैं नाम के साथ, मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। और आप अगर गलत नहीं है तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। नाम, पिता का नाम, गांव, कंपनी का नाम, एड्रेस सब बताऊंगा मैं। तो ध्यान रखना, आप अपना बाजार उधर ही समेट के रखें, कम से कम समाज में ये गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आप तो खत्म हो चुके हैं। कम से कम जो कौम है जिसने अपना नाम कमाया शहीदों से, ठीक है, ब्रेवरी से, पुलिसिंग से, आर्मी से, IPS IAS दिए हैं जिस कौम ने, उस काम को आप ठगी वाली कौम ना बनाएं, ठीक है। आप अपना गोरख धंधा जो भी चलाते हैं, आप सहमति से चलाते हैं अपने परिवार की या नहीं चलाते मुझे नहीं पता, मोस्टली सबके परिवारों को पता है जो चला रहे हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं उनके सबके परिवारों को पता है कि हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारा भाई क्या कर रहा है, हमारा बाप क्या कर रहा है, सबको पता है, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्टेंस ले रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन इस कौम को, इस समाज को मत खराब करें आप। और बहुत दुनिया है, आप करते रहें और भुगतना आपको यहीं पड़ना है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेके यही बता रहा हूँ, अगली बार मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई परिवार वाला या कोई मेरे परिचित पकड़ा गया या आप मुझे पता चल गया आपने ज्वाइन करवाया है, तो मैं उस कंपनी का नाम, ओनर तो आप खुद नहीं होते, आप ओनर तो मुझे पता है कि दूसरे के नाम से कंपनी खोल के उसको इंडिया भेज देते हो, लेकिन जो रिलेटेड आदमी है जिसने खोल रखी है उसका नाम, एड्रेस, गांव का नाम सब बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो यही दरख्वास्त है मेरी आपसे।
और क्या हम खानी समाज के जो पेरेंट्स है और जो युवा है उनसे ये दूर के ढोल है, इनमें मत फंसना, नहीं तो फंस के ही रह जाओगे। वापस इंडिया देखने को नहीं मिलेगा, मिलियंस का फाइन लगेगा, घर परिवार वाले परेशान होंगे, घर बिक जाएंगे। इन्होंने पैसा कमा लिया, ठीक है, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ना कि क्या समाज सोचता है, क्या ऊपर वाला सोचता है और क्या और होना है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, आप फंस जाओगे। यही मेरी दुआ है कि आप सेफ रहें, हेल्दी रहें, ठीक है। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।